दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों आज बात करेंगे मनुस्मृति की कि आखिर हमारी जो मनुस्मृति थी उसकी खासियत क्या थी और वह हमारे विचारों में क्या क्या बदलाव लाती थी। क्योंकि आज जैसे संविधान को हम सभी मानते हैं और संविधान के ही हिसाब से हम सभी लोग चलते भी हैं। दोस्तों ठीक उसी तरह एक समय में यानी कि आज़ादी से पहले मनुस्मृति की जो किताब थी वही किताब के हिसाब से सब कुछ चलता रहता था। दोस्तों मनुस्मृति यानी जिसे मानव और धर्मशास्त्र, यह मनु के कानून के भी रूप में माना जाता है। दोस्तों हिंदू धर्म वैसे तो कई धर्मशास्त्रों में से एक प्रमुख कानूनी ग्रंथ के रूप में माना जाता है और दोस्तों इसमें धर्म के कई पहलुओं का नियम भी शामिल है। और दोस्तों यह विशेष रूप से अगर देखा जाए तो इसको 4 वर्णों में बांटा गया है और दोस्तों यह अलग अलग नियमों और चर्चाओं के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। दोस्तों मनुस्मृति की 50 से अधिक पांडुलिपियां जानकारी में आती हैं, लेकिन 18वीं शताब्दी में देखा जाए तो उस 18वीं शताब्दी के बाद से सबसे पुरानी खोज की गई और सबसे अधिक अनुवादित और प्रमाणिक संस्करण देखा जाता है। दोस्तों यह मनुस्मृति अपने कर्तव्य और अधिकार और कानून आचरण वर्ग और जैसे धर्म विषयों पर दिए गए प्रवचन के रूप में प्रस्तुत करता है। और दोस्तों पाठ का प्रभाव अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक रूप से भारत में फैल गया था, जिसे आधुनिक कंबोडिया और इंडोनेशिया में भी जितने हिंदू रहते थे उन हिंदू राज्यों को मनुस्मृति प्रभावित करता था। दोस्तों 1776 में मनुस्मृति ब्रिटिश भाषावादी विलियम जोन्स द्वारा अंग्रेजी में मनुस्मृति को अनुवादित किया गया था और सबसे पहले संस्कृतों में से एक बन गई थी जो अंग्रेजी भाषा में भी हो गई थी। दोस्तों मनुस्मृति का उपयोग अगर देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रकाशित एन्क्लेव के लिए हिंदू कानून संहिता का निर्माण करने के लिए किया गया था और यह आधुनिक रूप से महिलाओं और निचली जातियों पर इसकी टिप्पणी के कारण यह पाठ हमेशा से विवादित में रहा है। दोस्तों मनुस्मृति शीर्षक अपेक्षाकृत एक आधुनिक शब्द के बाद में इसका आविष्कार किया गया था। संभवतः इसलिए किया गया था क्योंकि मनुस्मृति एक पाठ के रूप में और पाठ की खोज की गई थी। दोस्तों 50 से अधिक पांडुलिपियां इस शीर्ष में कभी कभी उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन प्रत्येक अध्याय के अंत में अगर देखा जाए तो मानव धर्मशास्त्र के रूप में ही बताया गया है और आधुनिक दावों में यह दोनों शीर्षक एक ही पाठ को संदर्भित करता भी है। दोस्तों मनुस्मृति में एक व्यक्ति के स्वयं के प्रति तथा दूसरे के प्रति कर्तव्यों के बारे में अगर देखा जाए तो विभिन्न श्लोक भी हैं और इस प्रकार इसमें नैतिक संहिताओं के साथ साथ कानूनन संहिता भी शामिल थी। दोस्तों यह मनुस्मृति विकसित देशों में विवाह के बाहर जन्म लेने को लेकर अनौपचारिक नैतिक चिंताओं और विवाह के बाहर बच्चे पैदा हुए इसके लिए एक साथ कानूनन सुरक्षा के बीच आधुनिक विरोधाभास का सम्मान है। दोस्तों इस मनुस्मृति में हम सब को बहुत कुछ बताया गया है। जैसे उदाहरण के लिए अगर देखा जाए
तो सलाह यह दी जाती है कि एक साधु को भीख मांगनी चाहिए और भिक्षा का खाना इकट्ठा करना चाहिए और उसकी सबसे पहले अपने गुरु को देना चाहिए। उसके बाद फिर अपने उस भिक्षा को खाना चाहिए। दोस्तों यही मानो मनु स्मृति में कहता है। दोस्तों इंसान को जो भी खाना मिले उसका आदर करना चाहिए और बिना किसी तिरस्कार के उसे अपने अंदर ग्रहण कर लेना चाहिए और बिना किसी तिरस्कार के उसे खाने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इतना ना खा लीजिए कि आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाने लगे। क्योंकि जब कोई इंसान सोचता है कि कोई काम या कुछ भी करता है और जो उसे पसंद करता है वह ऐसा कभी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाए बिना रहता है, तो काम बिना मेहनत के ही हो जाता है। दोस्तों कभी भी आप किसी को अगर क्षति नहीं कर रहे हैं तो या किसी के प्रति अपने मन में द्वेष नहीं रखते हैं तो आप एक अच्छे इंसान के रूप में माने जाते हैं। वहीं मनु स्मृति का सेम है बात। दोस्तों मनु स्मृति में लिखा गया है कि मांस खाने की प्रथा से भी संबंध बहुत सारी चीजें रहती हैं और ऐसे में जीवित प्राणियों को चोट पहुंचती। माने अब किसी भी मांस को अगर खा रहे हैं तो किसी प्राणी को हत्या करके ही खा रहे हैं तो उसको चोट मान लीजिए। और यह बुरा क्यों है और शाकाहारी के नैतिकता में क्या विचार रहता है। फिर भी पाठ अपने नैतिक लिहाज से किसी के विवेक की अपील के रूप में संतुलित कर देता है। दोस्तों जैसे मांस खाना, शराब पीना या यौन संबंध बनाने में कोई दोष नहीं है, लेकिन दोस्तों यह प्राणियों की स्वाभाविक गतिविधि है। हालांकि ऐसी गतिविधि से दूर रहना चाहिए क्योंकि इससे आप जितना दूर रहेंगे सुखी रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए ये सब पे रोक लगाया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि महिलाओं के अधिकार के कि मनु स्मृति में क्या लिखा है जो महिलाओं को अधिकार देता था। तो दोस्तों मनु स्मृति महिलाओं के अधिकारों के लिए एक अलग ही तरीके से नजरिया पेश करती है। दोस्तों कोई भी शादी एक महिला या पुरुष द्वारा खत्म नहीं किया जाता है। फिर भी दूसरे हिस्सों में अगर देखा जाए तो पाठ में किसी भी व्यक्ति को शादी खत्म करने का भी इजाजत देता है, यानी शादी तोड़ने का भी इजाजत देता है, जिसमें पुरुष या महिलाओं को धोखाधड़ी या अपमानजनक शादी से बाहर निकलने और फिर से दोबारा शादी करने का भी इजाजत देता है। दोस्तों पाठ में एक महिला को दोबारा शादी करने के लिए कानूनी तरीके भी दिए गए हैं, जबकि उसका पति गायब हो गया हो या उसे छोड़ दिया हो। अब दोस्तों बात करते हैं विधवा की। तो दोस्तों एक महिला को अपने सामाजिक वर्ग से बाहर निकलने या किसी से विवाह करने के विरोध करती है, लेकिन मनु स्मृति यह उपदेश देता है कि एक लड़की के रूप में उसे अपने पिता के आज्ञा का पूरी तरह से पालन करना चाहिए और उनकी सुरक्षा लेनी चाहिए। दोस्तों एक जीवक महिला के रूप में अपने पति की ओर, एक विधवा के रूप में अपने बेटे की ओर, एक महिला को हमेशा अपने पति को भगवान के रूप में पूजना चाहिए और पुरुष को भी अपनी पत्नी को एक देवी का अवतार के रूप में मानना चाहिए। दोस्तों मनु स्मृति यह भी कहती है कि महिलाओं का सम्मान हमेशा से करना चाहिए और आज भी महिलाओं का सम्मान किया ही जाता है। दोस्तों वहाँ पर देवता प्रसन्न होते हैं, लेकिन जहाँ पर उनका सम्मान नहीं किया जाता है वहाँ कोई भी संस्कार नहीं फलता है। दोस्तों एक ब्राह्मण पुरुष और एक शूद्र महिला के बीच संबंध हो सकता है और एक विधवा का ऐसा पुरुष से गर्भवती हो जाना
जिससे उसकी शादी नहीं होगी, और विवाह जहां एक महिला अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है, फिर भी इन मामलों में कानूनी अधिकार प्रदान करता है। दोस्तों, ठीक वैसे ही संपत्ति, विरासत के अधिकार और इस तरह के पैदा हुए बच्चों को एक कानूनी अधिकार दे जाती है। और पाठ एक ऐसी स्थिति के लिए भी प्रदान करता है जब विवाहिता महिला अपने पति के अलावा किसी भी अन्य पुरुष से गर्भवती हो सकती है। दोस्तों, यह निष्कर्ष निकल रहा है कि समर्पित करता है कि बच्चे का विरासत महिला और उसके कानूनी पति की ही होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लीज़ आप यह वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।